संवाद 365 देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बना ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार चुके हैं। तो वहीं आज शुक्रवार को धामी ने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी ने मुझे काम दिया उसको मैंने जिम्मेदारी से निभाया है। उन्होंने कहा कि मेरी आला कमान से अभी किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। इस दौरान सीएम आवास पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर भी कई लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया। और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद दूँ। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनके सीएम बनने के सवाल पर यह कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा, लेकिन उन्हें अगर सीएम ही बनना होता तो वो चुनाव लड़ते। वहीं बृजभूषण गैरोला के उनके लिए सीट छोड़ने के सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह का कहना था कि बृजभूषण गैरोला पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वो मानेंगे। इसके साथ ही हरीश रावत के लालकुआ से चुनाव हारने पर भी उन्होंने तंज कसते हुए उन्हें संन्यास लेने की राय दी है। एक बार फिर से लोग ये चाह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरी सीट नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। ये जरूर है कि पिछले 15-20 सालों से मैं वहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। एक आध बार अगर बीच में छोड़ दिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। और दरियाला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो 5 सालों में वहाँ पर विकास के कार्य किए गए, उस पर अपनी मोहर लगाई। जितना वोट मुझे पिछली बार पड़ा था, उससे भी लगभग 4000 वोट अधिक हमारे प्रत्याशी को मिला है। इसका मतलब सीधा ये है कि जो वहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, उस पर जनता ने मोहर लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं क्यों चुनाव न लड़ने की घोषणा करता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो भी तय करेगा, बृजभूषण गैरोला पार्टी संगठन के आदमी हैं, पुराने आदमी, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अनेक पदों पर रहे हैं। तो पार्टी का निर्णय जो होगा उसको स्वीकार करेंगे। कहे जाने वाले हरीश रावत को एक बार फिर जनता ने नकार दिया है, तो क्या आप लगता है कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? उत्तराखंड की जनता जो है अब उन्हें नहीं चाहती है। भाई, राजनीति के लिए कोई संन्यास की उम्र नहीं है। हाँ, जरूर हमारे हिंदू जो जीवन दर्शन है, उसमें 4 भागों में जीवन को बांटा गया है कि पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। अगर उस परंपरा का पालन करना चाहें तो उनकी इच्छा है, पर राजनीति में कोई संन्यास की उम्र नहीं हुआ करती। प्रदेश में कांग्रेस की हुई हार को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इसकी जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। उन्होंने माना कि चुनाव में उनकी रणनीति अपर्याप्त रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। रावत ने कहा कि हमारे चुनाव प्रचार की रणनीति अपर्याप्त थी। शिकायत समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया। कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहे। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको
कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। तो एक तरफ जहां हरीश रावत चुनाव हार चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव जीत चुकी है और स्वामी यतीशानंद को उनकी बेटी ने कड़ी शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का उनके प्रति प्यार के चलते ही उनको जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के आदर्शों पर चुनाव लड़ी और जीत को दर्ज किया। जब से मैंने नॉमिनेशन किया तब से लोग यही बात पूछते थे और मैंने हमेशा से कहा कि बदला नहीं, हार जीत लगी रहती है, इलेक्शंस हैं और हम बदलाव चाहते हैं और वहाँ की जनता भी हरिद्वार ग्रामीण की बदलाव चाहती है और आज उसी का नतीजा है कि हरिद्वार ग्रामीण के देवतुल्य जनता ने, हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये चुनाव को मुझे लड़ाया और आज ये जो जीत मिली है ये सब उसी का परिणाम है। जब इलेक्शन में कोई खड़ा होता है, जीतते भी हैं हारते भी हैं, कई बातें रहती हैं। मुझे हरिद्वार ग्रामीण का इलेक्शन में लड़ रही थी और मेरा फोकस वहीं था और मेरे लिए ये आज एक बहुत बड़ा दिन है कि मैं यह हरिद्वार ग्रामीण से आज जीती हूँ और अब मेरे लिए उत्तरदायित्व भी है कि कैसे वहाँ जो जन आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की उम्मीद है, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया, उसको पूरा करूँ। और अब खबर नैनीताल से। नैनीताल की 6 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत को दर्ज कर विजय हासिल की है। रामनगर में सीट पर भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह पाल को 4,689 मतों से हराया, तो वहीं लालकुआ सीट पर पूर्व सीएम को करारी शिकस्त देते हुए मोहन सिंह बिष्ट ने अपनी जीत हासिल की। तो वहीं भीमताल सीट पर राम सिंह कैरा ने कांग्रेस के दान सिंह भंडारी को मात दी है। नैनीताल सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में पहुंची सरिता आर्या ने बीजेपी से कांग्रेस में पहुंचे संजीव आर्य को बड़े मार्जिन से हराया। कालाढूंगी में बंशीधर भगत ने महेश शर्मा को मात दी। तो वहीं नैनीताल की एकमात्र सीट हल्द्वानी में कांग्रेस के सुमित हृदय ने 7,818 वोटों से जीत का स्वाद चखा। पार्टी के नेतृत्व में मैंने पिछले 5 साल में भी एसोसिएट मेंबर के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से काम किया और दोबारा आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुझे विधायक बनने का मौका मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और माननीय प्रदेश की विकास की डबल इंजन की जो सरकार है, उस सरकार के नेतृत्व में गांव-गांव घर-घर तक विकास करने का काम करूंगा। ये बहुत गहरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और विपक्ष एक सकारात्मक भूमि निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और कांग्रेस का जो संघर्ष की सीमा है वो ही बड़ी है, लेकिन कांग्रेस के जो हौसले हैं वो नहीं खत्म हुए। हम हौसले से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाने का कार्य भी करेंगे और अवश्य ही हल्द्वानी हो या उत्तराखंड के विकास की जो लड़ाई है उसको हमेशा लड़ते हैं। ये जनता का प्यार है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। वर्तमान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लोक कल्याणकारी लोक कार्यों को देखते हुए जनता के बीच में बीजेपी की लहर थी और आज आप देख सकते हैं उस लहर ने दोबारा सारे मिथकों को तोड़ते हुए, इतिहास बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है उत्तराखंड में। पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा मैं कांग्रेस में बुलंद कर रही थी, लेकिन वो नारा यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि हाँ आप लड़की हो, लड़ सकती हो। तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी, जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। पर्यटक को बढ़ावा देना और नैनीताल में हमारी पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं और छोटे छोटे हमने पिकनिक स्पॉट बनाने हैं, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ की शिक्षा है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, हम लोगों ने उनको दुरुस्त करना है और युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको लगातार फिर से 5 साल के लिए और सत्ता दी है और जो विकास के कार्य किए हैं सरकार ने, तो आज जनता ने उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पुनः 5 साल का समय दिया है। और ऐसे कार्य, बहुत से महत्वपूर्ण कार्य जो आचार संहिता के कारण नहीं हो पा रहे थे शुरू, अब सरकार गठन होने के बाद वो सारे काम हम प्रारंभ कराएंगे। और वहीं कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया। धारचूला सीट पर कांग्रेस के हरीश सिंह धामी और पिथौरागढ़ में कांग्रेस के मयूख मेहर ने जीत हासिल की। तो वहीं डीडीहाट सीट पर बीजेपी से बिशन सिंह चुफाल और गंगोलीहाट सीट पर फकीरराम टमटा ने जीत हासिल की। फकीरराम टमटा ने लगभग 9,000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी खजान चंद्र गुड्डू को हराया।
मैं सबसे पहले तो टीडी8 विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे लगातार 6 बार टीडी8 विधानसभा क्षेत्र पर भरोसा जताए रखा है और जो उन्होंने अपने क्षेत्र की मांग रखी थी मेरे सामने, निश्चित रूप से क्योंकि चुनाव जो था मैंने जनता से बीच में जाकर जिस प्रकार से वोट मांगा था उसी हिसाब से जनता ने भी मुझे पर अपना आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं टीडी8 क्षेत्रीय जनता का सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर मैं कामों को करूँगा और केंद्रीय नेतृत्व को भी और प्रदेश नेतृत्व का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने टीडी8 विधानसभा क्षेत्र में मुझे 6ठी बार पार्टी का जो उम्मीदवार बनाया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ये जीत मेरे विधानसभा के मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरी जनता की जीत है और केंद्र में आदरणीय मोदी जी की जीत है, प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की जीत है। मेनली ये होता कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 3 चीज़ें हमारे विकास की मुख्य चीज़ें हैं। इनको हम बहुत अच्छा आगे ले जाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले पिथौरागढ़ की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर एक बार विश्वास व्यक्त किया है और मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है उसमें खरा उतरने का मैं प्रयास करूँगा और जो हमने अपने चुनाव अभियान में जो वादे किए हैं विशेषकर युवाओं और महिलाओं से, उसे तो हम हर हाल में पूरा करेंगे। टिहरी जिले से टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों में 5 पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया है। एकमात्र प्रतापनगर सीट पर कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी ने 2341 मतों से जीत हासिल की। इसके अलावा घनसाली से बीजेपी प्रत्याशी शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी, नरेंद्र नगर से बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल, टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय और धनौल्टी से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार ने जीत हासिल की। शक्तिलाल शाह ने 10,286 मतों से, विनोद कंडारी ने 2,588 मतों से, सुबोध उनियाल ने 1,798 मतों से और किशोर उपाध्याय ने 951 मतों से और प्रीतम सिंह पवार ने 4,684 मतों से जीत दर्ज की है। निश्चित तौर पर सबसे बड़े श्रेय जनता को जाता है, मतदाताओं को जाता है, धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जाता है और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता कार्यकर्ताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। प्रतापनगर के जो मतदाता है उनको है और जो कांग्रेस के वहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करके प्रतापनगर विधानसभा में जीत दिलाने का काम भी किया और प्रतापनगर की जनता ने काम के ऊपर मोहर लगाई है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और पार्टी के क्षेत्रीय नेता नेता मोदी जी की तस्वीर है। जिस तरह उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा और मणिपुर तक जो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा, हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो राज्य सरकार है और उससे बड़ी जीत है ये टिहरी का जो मतदाता है, यहाँ की जो जनता है और उसके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है। जिस तरह से मैं नया आदमी था और उन लोगों ने एकजुट होकर के जिस तरह से काम किया इन कठिन परिस्थितियों में, तो ये उनकी जीत है। हिमालय का जो योगदान है, मेरे ख्याल से मेरा फोकस रहेगा कि लोग उसको समझें। हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थापना होनी चाहिए। दुख का विषय है कि अभी तक हम उस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं कर पाए हैं। हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर वो IIT हो जाता है, जो मैंने एक विचार दिया था उसको लोगों ने आगे बढ़ाया, अगर ये हमारी टनल बन जाती है देहरादून वाली, तो लोग देहरादून में क्यों रहेंगे, सबके सब लोग अपने गांव में आ जाएंगे वापस। उधर पौड़ी जिले की सभी 6 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल में कांग्रेस के केसर सिंह नेगी को मात दी, तो वहीं श्रीनगर सीट पर धन सिंह रावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हराया। राजकुमार पौरी ने पौड़ी विधानसभा में कांग्रेस के नवल किशोर को हराया। यमकेश्वर में रेणु बिष्ट ने कांग्रेस के शैलेंद्र रावत को हराया, तो वहीं लैंसडाउन सीट पर दिलीप रावत ने अनुकृति गोसाई को शिकस्त दी, तो वहीं कोटद्वार सीट पर रितु खंडूरी ने कांग्रेस के बड़े नेता सुरेंद्र नेगी को हराया। सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उत्तराखंड की जनता को, चौबट्टा खाल की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपना समर्थन और मतदान के अंदर हमारा पॉजिटिव किया है, अपना मतदान दिया है और निश्चित रूप में
इस समय भाजपा सरकार बनाने जा रही है। टिकट दिलाने से लेके और विजय दिलाने तक मातृशक्ति का, युवा साथियों का और हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन का और यहाँ जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, अन्य लोग हैं, सबका बड़ा सहयोग रहा है। सबने मुझे सपोर्ट किया है। इनके बलबूते जो है आज मैं विधायक के पद पर विजय हुआ। देखिए, इतने सालों से कोई भी जिसकी तपस्या में बैठा हो और उसको अगर तपस्या सफल हो जाए तो अच्छा ही लगता है। वो अनुभूति होती है जैसे आज मुझे हो रही है, क्योंकि जो मेरी यहाँ क्षेत्र की जनता है मैं उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करती हूँ और मैं ये चाहती थी कि उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मगर मुझे इस तरह से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि निर्दलीय आपको पता ही है कि जल्दी से जीत नहीं पाते। मगर जिस तरह से मुझे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना बड़ा विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया और मैं उनके उस आशा के अनुरूप भी उतरी हूँ और आज जीत हासिल करके और उनको ये तोहफा भी दूंगी मैं। और साथ में मेरी जनता के जो मेरे साथ उन्होंने इतना बढ़िया जो सहयोग दिया मेरा आज, तो मैं अपने हृदय से उनका इस चैनल के माध्यम से और मैं हमेशा आभारी रहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी श्रीनगर आए तो हमको ये पता हो गया था कि हम सभी सीटें यहाँ की जीतने वाले थे, तभी मैंने बयान दिया था। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी और विशेषकर श्रीनगर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है और बीजेपी को वोट दिया है। हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हम नेतृत्व के साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी कोटद्वार की जनता का, महिलाओं का, बहनों का, भाइयों का, कि जो विज़न मैं लेकर आई उन्होंने उस विज़न को एक्सेप्ट किया। मेरे डेवलपमेंट प्लान को उन्होंने आज जिताया है और एक बार फिर मन में विश्वास आया है कि डेवलपमेंट से आदमी जीत सकता है और डेवलपमेंट से जीतना ही चाहिए। उस प्लान को लेकर मैं गई थी, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने कोटद्वार की जनता का, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। उस 12-14 दिन में उन्होंने मुझे समझा, मेरे विजन को समझा और फिर मुझे यहाँ पर जिताया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार जनता का करती हूँ, संगठन का करती हूँ, अपने संघ का करती हूँ और ऐसे अनगिनत कार्यकर्ताओं का करती हूँ जो कोई फ़ोन पे लगा था, कोई पर्दे के पीछे से मेरे लिए लगे हुए थे। उन सब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मुझे अपनी विधानसभा पर पूरा विश्वास है कि मेरी क्षेत्र की जनता जो लैंसडौन विधानसभा है वो समर्पण पे, निष्ठा पे और ईमानदारी और विकास पे वोट देती है। बहुत सारा धनबल का प्रयोग किया गया, लेकिन मेरी जनता ने जो है उनको नकार दिया। देखिए, हमारे यहाँ जिम्मेदारी होती है, किसी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो कोई व्यक्ति है, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक रूप से काम किया जाता है और विशेषकर हर व्यक्ति की अलग अलग नियुक्तियाँ की जाती हैं कि आप इस काम को करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हमारा नेतृत्व करेगा वो जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। और वहीं बागेश्वर जिले में भी 2 सीटों पर बीजेपी ने ही अपना कब्जा किया है। बागेश्वर सीट में सबसे बड़ी जीत भाजपा विधायक चंदन राम दास के नाम रही, तो वो लगातार 4थी बार इस सीट से वो विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रंजीत दास को 12,141 मतों से हराया। जिले की दूसरी कपकोट विधानसभा सीट पर 4,046 मतों से भाजपा के सुरेश गड़िया ने कांग्रेस पार्टी ललित परसवान को पराजित किया है। कपकोट में बसपा, सपा और निर्दलीय नोटा के बराबर भी मत वो नहीं ला सके। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से बहुत कम समय में हमको बहुत कम समय मिला था, इस कम समय में हमारे जो कार्यकर्ता है अंतिम छोर के गांव तक भी पहुंचे और हर घर तक पहुंचने का उन्होंने काम किया है। ऐसे हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा है और मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक विश्वव्यापी संगठन है और जो उसका कार्यकर्ता होता है वो एक योद्धा की तरह होता है। और बागेश्वर में मैं प्रत्याशी बना 4थी बार। मेरी खुद स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर सका, मगर मेरे कार्यकर्ता ने, मेरे संगठन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और एक एक कमल के फूल को चुनकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। इसलिए इस जीत का श्रेय मैं बागेश्वर विधानसभा के संगठन को और कार्यकर्ताओं को देता हूं और समर्पित करता हूं। मैं सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अब खबर पोखरी से। पोखरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक निर्वाचित होने पर विनायक धार तिराहे से पोखरी बस स्टैंड तक
बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया और होली खेलकर खुशियां बांटी गई। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं और जनसभा को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि ये जीत आप सभी लोगों की मेहनत और संघर्ष से मिली है, जिसके लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और बद्रीनाथ विधानसभा की सम्मानित जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राजू भंडारी जैसा चाहिए। ताकत के बल पर यह विधानसभा नामुमकिन था जी। जिस तरह का धन बल, सत्ता का बल जी हावी था जी, उस स्थिति में तो जीतना ही नामुमकिन था जी। मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत धनबल और बाहुबल पे भारी पड़ी जी, और जनबल जीता जी, धनबल हारा जी। और आगे के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह का भाजपा पैसे की नुमाइश कर रही है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आगे भी इन बातों पर विचार करना पड़ेगा ताकि ये पैसों पर रोक लगे, धनबल पर रोक लगे और आम जनमानस की भावना के अनुसार लोकतंत्र के अंदर चुनाव हो, ऐसी मेरी इच्छा है और होगा। ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। अभी ऐसा कि मोदी जी के नाम से सारे विधायक बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जो अपनी पहचान से ही सबको बनना पड़ेगा और वो समय होगा कांग्रेस का। निश्चित रूप से आज कांग्रेस जरूर जो है चिंतन मंथन के दौर से है और एक दिन जनता सोचेगी, पुनर्विचार करेगी और पूरे हिंदुस्तान पे कांग्रेस का झंडा। बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत जूनियर भी हूँ और मेरे से बहुत सीनियर है, कद्दावर है, श्रेष्ठ है और जो उनका आदेश निर्देश होगा और मेरी पार्टी का जो निर्देश होगा, जो जिम्मेदारी जब जिसको मिलती है वो निभाता है। यहाँ भी हम सब लोग विधानसभा में विधायक लोग जीत करके जाएंगे और उसके बाद हमारे वरिष्ठों की क्या राय होगी, उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। सबसे पहले तो बद्रीनाथ विधानसभा की जो जीत है उसका श्रेय मैं सम्रांत जनता को देना चाहूँगी। वो उनका प्यार है, प्रेम है और जो भंडारी जी की जीत हुई है उनके विकास के नाम पे जीत हुई है। उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट नहीं लिया, ना किसी पार्टी के नाम पे। उनकी जो जीत हुई है सरासर मतलब जो उनने 5 साल जो पिछला गया उसमें जो उन्होंने विकास कार्य किए उनके नाम पर लोगों ने उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, उन्हें भारी मत से दिया। जो बहुमत राजेंद्र सिंह भंडारी को मिला है, ये लड़ाई महेंद्र भट्ट की तो बिल्कुल भी नहीं थी जो यहाँ पे पूर्व विधायक रहे जी, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी वर्सेस राजेंद्र भंडारी की हो चुकी थी जी। ये जो है जनता भी जानती है और जो निर्णय आए हैं उसमें हम संकोच हम मान सकते हैं कि आगे राजेंद्र भंडारी जो है और अच्छा काम करेंगे और जो है इस सरकार से जो है त्रस्त यहाँ के लोग, यहाँ के विधायक से। और अब खबर भाजपुर से। भाजपुर में भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रेस वार्ता कर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही राजेश कुमार ने सभी विजयी विधायकों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद 10 मार्च को हुई मतगणना के बाद भरतपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। भाजपुर में व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव हारा हूँ और भाजपुर की महान जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत अपना स्नेह दिया है। मेरे जीवट नमन तुल्य कार्यकर्ताओं ने जो है जी जान से एकजुट होकर के मुझे जो है चुनाव लड़ाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। आज मोदी जी के कामों पे, मोदी जी की मेहनत पे जो है मोहर लगी है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत जो है रंग लाई है। बिना भेदभाव के जो भी बन सकता है एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करूंगा। मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, प्रदेश की महान जनता का। और अब खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रा पंत को कड़ी टक्कर देकर कांग्रेस से मयूख मेहर ने अपनी जीत को दर्ज किया है। तो वहीं अपनी जीत दर्ज कराने के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक मयूख मेहर का बयान वाहवाही बटोर रहा है। दरअसल नवनिर्वाचित विधायक मयूख मेहर ने अपने शुभचिंतकों से अपील की है कि मुझे फूलों स्मृति चिन्हों के बदले किताबें भेंट करें। मेरी कोशिश रहेगी कि किताबों के अभाव में कोई भी पिथौरागढ़ का युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से ना चूके। गुलदस्ते स्मृति चिन्ह महंगे होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बदले आप मुझे प्रतियोगी किताबें
साहित्य से जुड़ी किताबें भेंट करें ताकि मैं उन 1000 किताबों को जिला पुस्तकालय में भेंट कर युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बुरा लगेगा अगर आपके फूलों को मैं ठीक से संभाल कर ना रख पाऊं। वहीं अब उनके द्वारा चलाई गई इस अलग मुहिम का सिलसिला उनके विजय होने से ही शुरू हो गया है और वरिष्ठ जनों के साथ साथ युवाओं ने भी किताबों को तोहफे के रूप में देकर उनकी सोच को सराहनीय बताया। हमने एक नई शुरुआत करी है कि तो उनके स्थान पर पुस्तकें कर रहे हैं और एक सार्थक मुहिम है क्योंकि पुस्तकें हमेशा जीवन भर साथ देती हैं और जो पौधे पेड़ में सुंदर लगते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है। तो हमने एक नई शुरुआत करी है और ये पुस्तकें हम उत्तराखंड में किसी भी लाइब्रेरी को देंगे क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इनकी सख्त जरूरत है। और आज जिस बेतासा कीमतें पुस्तकों की बढ़ गई हैं आम आदमी के पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है, लिहाजा हम इन पुस्तकों का संकलन होगा उसे किसी भी लाइब्रेरी देकर आने वाली पीढ़ी को एक तोहफा देंगे। उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।